The question is what to do if customer not pick up a call after site visit or not replying to messages. देखिए, एक काम कर सकते हैं आप, अपना नंबर जो सेकेंड अल्टरनेटिव नंबर होता है उससे कॉल कर सकते हैं या किसी और टीम मेंबर से उनको कॉल कर सकते हैं। अगर वो उसका आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पर्पसली आपका कॉल इग्नोर कर रहे थे। मतलब सेकेंड साइड की मान लीजिए कि जेन्युइन क्लाइंट है पर वो सच में ऑक्युपाइड है या बिजी है और कॉल नहीं उठा पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। मतलब दोनों सिचुएशंस हो सकता है, आपको दोनों एंगल से सोचना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि सेकेंड नंबर भी नहीं उठा रहा है, थर्ड नंबर भी नहीं उठा रहा है, तो आप उसको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर सीन करके भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तो वो सीरियस नहीं है, आप टाइम एनर्जी मनी उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए या एफर्ट्स मत लीजिए। जस्ट गो अहेड सेकेंड क्लाइंट के साथ या नेक्स्ट क्लाइंट के साथ आप आगे बढ़िए। अब ऐसे क्यों होता है? देखिए, एक तो उसका एक्सप्लोरिंग माइंडसेट होता है, जो भी प्रोजेक्ट आपने दिखाया वो उसको समझ नहीं आया, नहीं पसंद आ रहा है। बहुत लोग है ना कहने में डरते हैं, मतलब ओपन माइंडेड नहीं होते या उनको समझ नहीं आता है कि ना कैसे करें। तो इस केस में वो कॉल इग्नोर करना या मैसेज को रिप्लाई करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। अभी देखिए, इसका सोल्यूशन क्या है कि आप उनके रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझ लीजिए। ऐसे होता है ना, बहुत बार लीड जनरेट हुआ है फेसबुक से या पोर्टल से और आपने डायरेक्टली प्रोजेक्ट के गेट पे ही उनको गूगल पिन भेज दिया और वो वहां पे आ गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड मीट एटलीस्ट 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स, उसका रिक्वायरमेंट फोन पे समझ लीजिए या तो इन पर्सन पॉसिबल है वहां पे समझ लीजिए और उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको जो प्रॉपर्टी ऑप्शंस है वो एटलीस्ट 3-4 देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन प्रायोरिटी, बजट प्रायोरिटी, लोन कौन से बैंक से किया है, वो प्रोजेक्ट में उस बैंक का ईपीएफ होना चाहिए वगैरह। आफ्टर द रिक्वायरमेंट मैचिंग ये एनालिसिस आपको खुद को करना पड़ेगा। यू नीड टू टेक एफर्ट्स। उनको एक ही दिन में ये सारे प्रोजेक्ट्स, अल्टरनेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस कहता हूं मैं इसे, तो एक दिन में सारे प्रोजेक्ट का विजिट करवा दीजिए और उसके बाद उनका जो इनपुट है वो समझने की कोशिश कीजिए। शायद ऐसे हो सकता है कि उसमें से कुछ 1-2 प्रोजेक्ट उनको समझ आ रहा है या कोई भी प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है, वो एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं। उसको रूम साइज छोटा लग रहा है, लोकेशन गलत लग रहा है या प्राइसिंग हाई लग रहा है, उसका रीजन क्या देते हैं या उनका प्रायोरिटीज क्या है। तो उसके बाद और एक साइट विजिट आप नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे पे शेड्यूल कर सकते हैं। वीकेंड में जनरली लोग बाहर निकलते हैं। तो अगर आपका जो स्टडी है या रिसर्च ठीक रहा तो आपका कन्वर्जन अच्छा रहेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं होगा कि आपने 10 विजिट किया था और 10 क्लोजिंग हो रहा है, ये हाईली इम्पॉसिबल है। 10 विजिट किया तो 8 लोग आपको इग्नोर करेंगे, नॉट इंटरेस्टेड रिप्लाई कर देंगे या आपको बता देंगे कि नहीं आगे नहीं बढ़ना है, मैंने प्लान कैंसिल किया है, पोस्टपोन किया है, ड्रॉप किया है वगैरह। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एवरेज जो हम लोग एफर्ट्स ले रहे हैं। या बीइंग अ ब्रोकर आप जितना भी साइट विजिट कर रहे हो उसमें से 1-2 ही क्लोजिंग होगा, एग्जाम्पल ऑन आउट ऑफ 10। तो आप आगे बढ़िए, नए क्लाइंट ढूंढिए और उस पे एफर्ट्स लीजिए।